अर्जुन कोंडाजी भोई। आपकी संस्था का नाम? अखिल भारतीय भोई समाज सेवा संस्था। अखिल भारतीय भोई सेवा समाज जो संस्था है उसकी स्थापना की मुख्य उद्देश्य? उसकी स्थापना की मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र से पूरे भारत में जो कहार, कश्यप, निषाद, मल्लाह, केवट, भोई, इन सभी 40 नामों से ये समाज जाने जाता है। ये 40 नामों से संबोधित होने वाला पूरे भारत का कश्यप, कहार, निषाद, भोई, इनको एक ही तरह की सुविधा मिलना चाहिए, यानी शेड्यूल ट्राइब की। अभी जो पोजीशन है, जैसे कि बिहार में शेड्यूल ट्राइब में है, जैसे कि राजस्थान में कश्यप करके ओबीसी में है, गुजरात में ओबीसी में है, महाराष्ट्र में घुमंतु, अर्ध घुमंतु में है, पंजाब में शेड्यूल ट्राइब में है, बिहार में और आसाम में शेड्यूल कास्ट में है। यानी अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से, कई शेड्यूल कास्ट में, कई ट्राइब में है, कई ओबीसी में है, कई घुमंतु, अर्ध घुमंतु में है, और कई जगह ओपन में है। ठीक है। हमारी पूरी आबादी पूरे देश के अंदर 15 करोड़ की है। अभी 1950 के पहले हम पूरा भारत का जो भोई, कहार, कश्यप, निषाद था, ये शेड्यूल ट्राइब में था। ये अभी साहब को हमने बताया 1950 का जो रिकमेंडेशन दिल्ली का, ऑल इंडिया का, उसमें हम शेड्यूल ट्राइब में कई जगह थे। अभी आप जो है भारत की राजधानी दिल्ली के पहाड़गंज क्षेत्र में हैं और आपने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके मुख्य उद्देश्य है कि पूरे भारत के जो 15 करोड़ हमारा भोई समाज है, कहार, कश्यप है, इनको शेड्यूल ट्राइब की सुविधा मिलना चाहिए। कौन कौन से लोग यहाँ पर पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं? यहाँ जो है अखिल भारतीय भोई समाज सेवा संघ के जो राष्ट्रीय सचिव है गजानन बावने, गजानन कारकोटे, ये राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष है हमारे राष्ट्रीय महासचिव ये जयपुर से ललित। तो सर मेरा आपसे प्रश्न है कि जिस प्रकार से देश के विभिन्न राज्यों में, जैसा कि हमारे जो आज के कार्यक्रम के आयोजक हैं उन्होंने बताया है कि विभिन्न क्षेत्रों में आपको विभिन्न प्रजातियों में गिना जाता है, कहीं शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है तो कहीं अदर बैकवर्ड कास्ट है, तो आपकी क्या मांगे हैं कि आपको किसी एक कास्ट दे दी जाए और उससे जो है जाना जाए आपको? टोटल भारत देश में सब नागरिक की ओर से एक समान कायदा जो करना चाहते हैं, उसी के अंदर से समान कायदा की ओर से जो हर राज्य में हमें कहाँ पे शेड्यूल कास्ट है, निषाद हो, कश्यप हो या कहार हो, कोई भी होने दो, तो सब वही समान आते हैं। तो सब वही जाति को सभी देश में एक ही साथ में एसटी या एससी, हमारी तो मांग है कि 1 सितंबर 1950 से जो अमेंडमेंट मध्य प्रदेश में नागपुर से किया गया था, उसका अभी तक अमेंडमेंट सितंबर 1950 से हुआ नहीं है। तो हमारी शेड्यूल ट्राइब की जो मांग है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके 1963 से हमने जो निवेदन दे चुके हैं, वो निवेदन की ओर से कि 26 नवंबर 1963 मतलब 1963 में से लेके तो लास्ट का जो हमने दिया है 1996, जो अभी तक करस्पॉन्डेंस किया है कि सभी देश में हमें एसटी की जो सहूलत है वो मिलना चाहिए। जिस प्रकार से मैं आपके समाज के विषय में जानती हूँ, देश की गुलामी का वो दौर जहाँ पर लड़ाई लड़ने के लिए कोई साधन नहीं था, तो किस प्रकार से कश्यप समाज जो है अपने नावों में हथियार बढ़ के समुद्र को पार करके वो करनी थी, ऐसी शौर्यपूर्ण जातियाँ हैं, तो आपकी क्या डिमांड है भारत सरकार से कि वो किस प्रकार से आपकी जाति, जैसा कि आपने बताया कि अभी वर्तमान में आपकी संख्या 15 करोड़ है, जो कि बहुत मायने रखती है, तो क्या सरकार से क्या मांगे करना चाहते हैं आप लोग? सरकार से वही मांगना चाहते हैं कि सबको हम एक ही साथ में शेड्यूल ट्राइब की ओर से हमें एक ही सहूलत जो है वो टोटल भारत देश में हमारे समाज को ये शेड्यूल ट्राइब का एक ही दर्जा देना, और एक ही दर्जा में हमको राष्ट्र कल्याण, मानव कल्याण एवं समाज कल्याण में कश्यप समाज की क्या भूमिका रहती है? मानव कल्याण कश्यप समाज का पहला जो स्वातंत्र युद्ध हुआ, बिंद, लोध, कश्यप, निषाद, मल्लाह, ब्रिटिश के विरोध में 1871 में पहला स्वातंत्र युद्ध जो हो गया, उसमें हमारे भारत के पूरे कश्यप, कहार, निषाद, बिंद, लोध, मल्लाह, इन्होंने स्वातंत्र युद्ध लड़ा। इसमें 412 प्रमुख जाति थी। ये नाव चलाने में एक्सपर्ट थे और उस टाइम आने जाने का राह का कोई रास्ता नहीं था।
इसके लिए प्रभु रामचंद्र से लेके तो ब्रिटिश को 1947 तक हमने ऐसा युद्ध किया है भारत के लिए, बिंद लोच कश्यप निषाद मल्हा। तो इन्होंने स्वातंत्र युद्ध के लिए पहला युद्ध 1871 में किया है। फिर भी हमें ब्रिटिश के विरुद्ध में हम लड़ने के लिए हमारा को ब्रिटिश सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब ऐसा हमारा संबोधन किया और हमारे 413 लोगों को फांसी पे लटका दिया और 912 लोगों को काले पानी की सजा दे दिया। और उसमें कई लोग जो है हमारे जतिराम जी बर्वे, उनको 20-20 साल की सजा हो गई। तो हमारे टोटल 912 लोग जो क्रिमिनल ट्राइब संबोधित किया, उन लोगों को क्रिमिनल ट्राइब की वजह से हमें ये सुविधा नहीं मिली। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकसभा के अंदर 340 के अंदर ऐसा हमारे जितने क्रिमिनल ट्राइब है 912, इनको शेड्यूल ट्राइब में डालने के लिए बीजी खेर, मोरारजी देसाई और गुरजालिन नंदा, ये 3 लोगों के एक त्रिसदस्य बनाया। और उसमें ये 1959 में पारित किया विधायक कि ये पूरी क्रिमिनल जो ट्राइब है 912, इनको देश के अंदर शेड्यूल ट्राइब के। अभी कल जो है दिल्ली में बहुत बड़ा आपका प्रदर्शन होने वाला है, जिसको लेकर आज जो है मीडिया बंधुओं को आप जो है सूचित कर रहे हैं, तो कल की क्या योजना है, क्या कहना चाहेंगे कल के कार्यक्रम को लेकर? कल की योजना हमारी पूरे इंडिया के जो अपने प्रतिनिधि है हमारे, पूरे इंडिया के और इंडिया के हमें कार्यकर्ता प्रतिनिधि पदाधिकारी है। अभी हम निवेदन मोदी साहब के यहाँ पूरा ब्यौरा दिया है। दादा ईदा थे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष घुमंतु अर्ध घुमंतु, इनके विकास के लिए सेंटर ने उनकी अपॉइंटमेंट किया है। उनको हमने यहाँ बुलाया है। उन्होंने ऐसा रिकमेंड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, पूरे देश का 15 करोड़ घुमंतु अर्ध घुमंतु को शेड्यूल ट्राइब की सुविधा देना चाहिए, शेड्यूल कास्ट की देना चाहिए। यदि ये नहीं दे सकते तो अलग से शेड्यूल ट्राइब के तहत सिनामिनस यानी उसी तरह की सुविधा हमें मिलना चाहिए। इसके लिए दादा ईदाते ने रिकमेंडेशन दिया है। हमारा प्रश्न है, अखिल भारतीय भोई समाज सेवा संस्था समाज के विकास के लिए और क्या क्या कर रही है? समाज के विकास के लिए नहीं थे, उन्होंने हमें वंचित रखा है। शिक्षा के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए, कोई सुविधा के लिए। तो उसके लिए आपकी संस्था क्या कर रही है? तो हमारी संस्था यही कर रही है कि जैसा हमारे साहब ने बताया, हम मूल निवासी है, हम आदिवासी हैं, हमें 1951 के दस्तावेज मांगने की क्या जरूरत है? हम भारत के निवासी हैं, ऐसा हमारा एक्ट बताता है कि आप भारत के निवासी है, तो 1951 के तहत आप भारत के निवासी ऐसा प्रमाण पत्र देना चाहिए। यदि हम भारत के मूल निवासी, प्रभु रामचंद्र को हमने गंगा पार किया, कश्यप हमारे ऋषि है, हमारी सब पैदाइश ये साहब ने जो बताया मत्स्यकन्या से है, तो हम तो यहाँ के मूल निवासी, हम तो यहाँ के मूल निवासी है, हम तो यहाँ के राजा है, लेकिन अभी भिखारी बन गए। और ये जो ब्राह्मण नीति आ गई, वर्णवाद, हिंदूवाद, सिख, ईसाई, ये 6000 जातियों में जो मैं झगड़ा लगा दिया, और इसका फायदा 15% जो उच्च जाति के लोग हैं, और 85 का फायदा, 85 लोगों का फायदा ये 15% मनोवादी ब्राह्मणवादी ये ले रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि 85% जो बहुजन है, इसको 85% आरक्षण देना चाहिए। क्यों? जितनी जिसकी संख्या भारी, उसकी उतनी भागी। आपकी संस्था और क्या क्या कार्य कर रही है? तो हमें यदि शेड्यूल ट्राइब अलग अलग आप भी बोल सकते हैं। अलग अलग तो ऑल इंडिया का समाज एक ही लाइन पे यानी शेड्यूल ट्राइब पे लाना चाहिए, और उससे हमारी आर्थिक, शिक्षा, सभी प्रकार की सुविधा हमें नौकरी। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, तो अपने अधिकार की मांग करना तो बनता है। और अधिकार जैसा कि सभी जानते हैं,
अधिकार तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए हम पूरा हमारा समाज, पूरे देश का समाज, कस्यप, निषाद, भोई, हिंद, राजभर इत्यादि सभी समाज पूरी पुरजोर मेहनत कर रहे हैं एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, सुदूर राज्यों में जाकर पूरे राष्ट्र में कस्यप, निषाद, भोई एक जो तरक्की पसंद, अमन पसंद कौम है, वो हर राज्य में जाकर अपने अधिकारों को लेके रहेगी। जैसे कि महाराष्ट्र से लोग दिल्ली में आए हैं और यहाँ आवाज हो रही है।